वालेकुम जी, दिस इज़ ज़ैनी ख़ान और आज कुछ बात करते हैं G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंडिया के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया होस्ट कर रहा है उसको और कंग्रेचुलेशन इंडिया को कि बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ये कर रहे हैं। उसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया गया और दुनिया की 20 बड़ी मईशतें इकट्ठी हुई हैं इंडिया के अंदर। जिस तरह उन्होंने अपना कल्चर को प्रमोट किया, फूड की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, एंटरटेनमेंट की, उनके जो लीडर हैं गांधी, उनकी समाधि यानी जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी उस जगह पे भी सबको ले जाया गया, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इसको कि जो बाइडन जो है वो नंगे पाँव वहाँ पे क्यों गए। तो इतने बड़े हीरो हैं उनके, वहाँ पे अगर वो नंगे पाँव गए तो इंडिया उनको नंगे पाँव कर सकता है। तब जो बाइडन गए तब उनकी बात मानी। पाकिस्तान में तो जो बाइडन आना गवारा भी नहीं करते। इसके साथ साथ कुछ सिफारती, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी की बात की जाए, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आ रहा है सिफारती महाज के ऊपर। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने मलेशिया के अंदर, पाकिस्तान नहीं गया था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान को मना कर दिया था। 2018 के अंदर इमरान खान साहब नहीं गए थे, हमने सऊदिया की बात मानी थी, लेकिन वही सऊदिया आज इंडिया के पास पहुँचा हुआ है, मोदी से गले मिल रहा है, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हो रहा है, बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक इंडिया की जान से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें रशिया है, टर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है और बंगाल भी है उसके अंदर। बंगाल को स्पेशल तौर पे इंडिया ने इनवाइट किया उस पर, हालांकि बंगाल G20 ममालिक में नहीं आता, लेकिन उनको इनवाइट किया गया कि आप हमारे साथ हैं, आपने इतना हमारे साथ दिया तो आपको जो आगे उसके बेनिफिट हैं वो ज़रूर मिलेंगे ट्रेड के हवाले से। तो सिफारती लिहाज से हमने मना कर दिया क्योंकि हम सऊदिया के उस अच्छे टर्म्स हमारे सऊदिया के साथ है, इसलिए हमने इतना अरसा ईरान के साथ भी बिगाड़ के हमने रखा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सऊदिया और ईरान की पॉलिसी एक हो गई, दोनों एक हो गए। पाकिस्तान ऐसे हालात में कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि हमारी आज़ाद सिफारती पॉलिसी नहीं थी। हम सऊदिया के कहने पे चलते रहे, फिर कभी हम अमेरिका के कहने पे चलते रहे। अब जब सारी ताकतें मिल रही हैं, पाकिस्तान कहीं पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हमने सारा लिया सऊदिया का, चाइना का, अमेरिका का। आज वो सब ट्रेड के हवाले से आपस में उनकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं। पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा था कि 9 या 10 सितंबर को MPS आ रहे हैं, जो कि नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं निगरान वज़ीर आज़म से या निगरान हुकूमत से मैं बात करने को तैयार रही हूँ। तो ये है हमारी सिफारती पॉलिसी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, एक दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पे पहुँचे। आज तक पूरी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या जो नेटो है वो पाकिस्तान से नाराज़ इसलिए दिखाई देता है कि यूक्रेन, नेटो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखता है यूक्रेन के हवाले से। तो पाकिस्तान क्योंकि रशिया गया, तो ऐसे हालात में हम यूरोपीय यूनियन के साथ भी हम अपने ताल्लुकात हमने ख़राब कर लिए। और रशिया से अभी तक तो पाकिस्तान को एक रशियन ऑयल जो एक टैंकर पहुंचा था, उसके अलावा पाकिस्तान को अभी तक जो है वो रशिया से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अभी देखना है आगे वो क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर रशियन ऑयल की बात की जाए तो वो रशियन ऑयल पाकिस्तान के किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर था ईरान चले, ईरान के ऊपर सेंक्शंस हैं, ईरान से हम ट्रेड नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं खरीद सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ईरान के साथ स्टैंड हम ले सकते थे इस पॉइंट के ऊपर जो उनके ऊपर सेंक्शंस लगी। हमने तब नहीं लिया सऊदिया की वजह से, और आज ईरान और सऊदिया भाई भाई आपस में उनके ट्रेड के और वो सारे सिस्टम चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक सिफारती पॉलिसी बना ले, एक इंडिपेंडेंट, एक न्यूट्रल पॉलिसी बना ले कि किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम दुनिया को जो ट्रेड कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, हम पॉलिसीज़ बनाते हैं 4 साल के लिए, जो हमें टेम्प्रेरी, जहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं, वक्ती आ रहे हो, हम ले लेते हैं और उसको हम सिस्टम चलाना शुरू कर देते हैं। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि कौन सी चीज़ है जो मुल्क को आगे लेके जाती है। तो अभी भी वक्त है। फॉरेन मिनिस्टर, अभी तो खैर निगरान हुकूमतें चल रही हैं, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही प्रॉपर जो है वो सिस्टम पाकिस्तान का बनेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड, वो बनेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट यही की जा सकती है कि वो जो सिफारती अपनी एक चेन है उसको बेहतर करें, एक पॉलिसी बना के उसको रख दे कि ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के ऊपर चलना है। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सबके साथ दोस्ती करेगा, लेकिन किसी की जंग हम अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे, क्योंकि यही जंग हमें 80,000 जानें फ़ौजी और सिविलियन की कुर्बान करके हमने अफ़गान वॉर में हमने सबसे बड़ी गलती की। तो हमें अपनी माजी से सीखना चाहिए और ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको अब रुकना चाहिए और एक प्रॉपर जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में बताऊं कि सदर आरिफ अलवी साहब से निगरान हुकूमत के राब्ते हुए हैं और आरिफ अलवी साहब ने को कहा जा रहा है कि ठीक है आप इलेक्शन की डेट दें, हम इसके ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। इससे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब, पिछले की जैसे वीडियो में मैंने बताया कि अनवारुल हक काकड़ साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर कहा जाता है तो हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी देखना है मुक्तदिर हल्के जो हैं
वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराते हैं और जमहूरी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने में कितना किरदार अदा करते हैं। इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करें।